सरल और सुविधाजनक तरीके से आप उन उपचारों को कर सके, इसका प्रयास रहता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने हर प्रकार के रोग परेशानी को अपने शरीर से दूर कर सके। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें, ताकि कभी भी ऐसी कोई स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो तो आप अपना उपचार स्वयं कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं फोड़े फुंसियों को पर। फोड़े फुंसी कहते हैं ये जो समस्या है ये अपने आप ही हो जाती है, पता भी नहीं चलता। एक छोटा सा स्किन हल्के से एक स्पॉट हुआ लाल कलर का और धीरे धीरे वो फूलने लगा, फूलते फूलते वो फुंसी बन गया। समय ना पर ध्यान ना दिया गया तो वो एक बड़ा फोड़ा भी बन जाता है। क्या है, क्या ये स्किन की कोई प्रॉब्लम है या ये अपने आप किसी को भी हो जाता है? इसके पीछे किन किन कारणों को आप वजह मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है इसका खून का इन्फेक्शन। खून का इन्फेक्शन। और ये बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसे फोड़े फुंसी आपको निकल गए छोटे हैं तो उसी टाइम जामुन की गुठली पत्थर में पानी डाल के ऐसे घिसे जैसे चंदन घिसते हैं, उसका लेप कर दें। लेप सूखने के बाद उसी के ऊपर दोबारा लेप कर दें। ऐसे 4-5 बार दिन में लेप करते हैं तो 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जामुन चाहे खाएं चाहे बाहर फोड़ा फुंसी पे लगाएं, ये खून को शुद्ध करने के लिए एक किस्म का अमृत है। बिल्कुल। और फोड़ा फुंसी बड़े हैं उस पर जामुन का इतना नहीं लगाया जाता, तो संतरे का ताज़ा छिलका लेके उसको मेहंदी जैसा बारीक पीस लें, फिर उसका लेप करें। अब उस लेप से भी आपको काफ़ी आराम होगा। यदि वो फोड़ा फुंसी बढ़ ही रहा, घट नहीं रहा उसके लेप से, फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। फिर आप ऐसा कीजिए कि अमरूद पका हुआ कम से कम 200 या 250 ग्राम का होना चाहिए, उसमें बीज कम होते हैं। फिर ये अमरूद आपको 2 या 3 दिन में खाने हैं। जैसे एक सुबह खा लिया, एक दोपहर, एक शाम के टाइम, परंतु इसको खाने में आपको पूरा 1 घंटा लगेगा अच्छी तरह चुपा। तो खून के अंदर जितना पॉइजन है उसको अमरूद ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। ये तीनों उपाय इकट्ठे भी कर लेते कोई नुकसान नहीं। नहीं तो पहले जामुन का कर लिया, उससे सफलता नहीं मिली तो संतरे के छिलके कर लिया, पूरी सफलता मिली तो फिर अमरूद का जरूरी है। और ऐसे भी जो अमरूद पका हुआ खाते रहते उसको खून में इन्फेक्शन नहीं होता। खून साफ करने के लिए और खून की गर्मी को नॉर्मल रखने के लिए अमरूद से बढ़ के संसार में दूसरी वस्तु कोई नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि गुरुजी आपने खून के इन्फेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण बताया, और भी कारण होंगे, लेकिन खून के इन्फेक्शन की यदि बात करें तो अपने आप एक दैनिक दिनचर्या हमारी जो चल रही है उसमें अपने आप से खून में इन्फेक्शन कैसे बन जाता है? सबसे बड़ा कारण है चीनी। जी। चीनी खाने वाले का खून में इन्फेक्शन लाजमी होता है। जी। चीनी खाने की बात कर रहे हैं या चीनी का प्रयोग की बात कर रहे हैं? खाया प्रयोग किया एक ही बात है। अच्छा अच्छा, मतलब घोल के अगर उसका प्रयोग किया तो घोल के करो चाहे मुंह में ऐसे डाल। यदि मुंह में आप 10 मिनट तक चीनी चूसते रहते हैं तो जी पेशाब हो जाता है। अच्छा, ये पहचान है इसके नुकसान देने की? हाँ। और ऐसे भी आप चीनी की चाशनी बना के शरीर पे कहीं भी लेप कर दें, 10 मिनट के बाद उसको धो दें, तो आपके जितने हिस्से में चमड़ी पे लेप किया था वो ऐसे हुई जैसे जल गई है। अच्छा, ये उसके केमिकल्स का प्रभाव है। हाँ। दूसरा है आपका गलत टाइम का खाना पीना।
जब आपका खाना पूरा पचता है तो खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले या रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी बड़े आदमी के लिए, बच्चे के लिए कम है। और लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीता है। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाए, ताज़ा खाना, ये नहीं कि बासी खाने को खा रहे हैं, और 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर दिन का टाइम है सुबह का, तो 20 मिनट तक थोड़े से टहल लें। फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठेंगे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। इन्फेक्शन होना नहीं। लहसुन प्याज अदरक उचित मात्रा में सुबह शाम दोनों टाइम खा रहे हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, जब तक कि आप कोई बदपरहेज ना करें। बदपरहेजी नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो गुरुजी, जैसा कि भोजन के लिए आपने बताया, तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि सही भोजन, अच्छा भोजन क्या होता है। स्वाद जितना अच्छा है या जो भोजन महंगा है उसको अच्छा क्वालिटी में माना जाता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा। देखिए, जो भोजन जल्दी पचने वाला है उसी का प्रयोग ज़्यादा करें। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनसे दूर हो जाएं। जी। जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, पराठा है, पूरी है, कचौरी है, हफ्ता 15 दिन में थोड़ी सी खा ली, कोई नुकसान नहीं है। परंतु जब आप 2 या 3 बार इकट्ठी खाएंगे तो नुकसान करती है। कभी कभी की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल।